हेलो, शहनाज ब्यूटी पार्लर। अरे सलमान, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पार्टी में हम ऑलरेडी लेट है, कब पहुंचेंगे वहां? भाभी जान देखिए ना, मुझसे डिसाइड ही नहीं हो रहा कि मैं आखिर क्या पहनूं। ये कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, आप इसमें बहुत हैंडसम लगेंगे। हैं? हाँ। अच्छा ही। क्या हुआ? लेकिन ये कलर नेवी ब्लू, कहीं वो लोग ये ना समझे कि मैं नेवी का कोई छोटा मोटा ऑफिसर हूँ। अरे परेशानी की क्या बात है, कुछ और सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो देर कर ही रहा था, तुम भी यहाँ आकर चिपक गई। एक मिनट, हाँ एक मिनट भाईजान। हाँ ये भाईजान ये देखो ना, ये कैसा रहेगा? मियाँ बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज जल्दी करो। अच्छा है ना? ये अच्छा है ना भाईजान? अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसे पहनूंगा तो ऐसा लगेगा कि सीधा अफगानिस्तान से नंगे पैर चले आ रहा हूँ, है ना? खुदा के वास्ते, अच्छा ऐसा करो कि जीन्स और कमीज ही पहन लो, लेकिन प्लीज जल्दी करो। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो फिर जाइए, जल्दी से पहन कर आइए। हाँ। लेकिन भाभी जान, जब लड़का पहली बार लड़की वालों के घर जा रहा हो, वो भी कमीज और जीन्स में, तो लड़की वाले क्या सोचेंगे? हैं क्या सोचेंगे? वो कैसा लड़का है, उसके पास एक ढंग का सूट नहीं है। अच्छा तो भाई प्लीज सूट पहन लो, लेकिन जल्दी करो। लेकिन भाईजान मेरे पास 3 सूट हैं, ग्रे, नेवी ब्लू, ब्लैक, कौन सा पहनूं? या अल्लाह, कपड़ों की सिलेक्शन में आप इतनी देर कर रहे हैं? जितनी देर ये कपड़े पहनने में करेगा ना, उतनी देर में ही फंक्शन खत्म हो जाएगा, याद रखना। अगर पहली बार ही लेट पहुंचे तो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे? यही कि हम लोग वक्त के पाबंद नहीं, और क्या। ठीक है, मैं वो सूट पहन के आ जाता हूँ। जल्दी। ये बताइए, कल जो वो थाने का आदमी आया था, उसका बयान दिया आपने? नीचे पाया वो सोचा अनवर भाई, आप बहुत रहमदिल हैं। क्या बहुत रहमदिल हैं। नहीं, शुक्रिया। बैकग्राउंड। हाँ वो तो है। आज आपकी बड़ी आपा नजर नहीं आ रही। लीजिए, बड़ी आपा का नाम लिया और वो आ गई। बड़ी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवर भैया, कैसे हो? आपा खैरियत से? नवाजिश है। और वहीदा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ आपा, बैठे ना। आज मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह बड़ी आपा, आज तो आपके हुस्न के जलवे ही कुछ और हैं। काश इस वक्त आसिफ भाई यहाँ होते ना, तो आपके इस चांद से चेहरे को और इन कपड़ों को बस देखते ही रहते। उनमें इतनी समझ कहाँ जो इस बात को समझे। बड़ी आपा, मेहमानों ने आने का वक्त क्या दिया है? खुदा खैर करे, जिसने वक्त दिया है वही जाने। अरे मुझे ये भी नहीं मालूम लड़का कौन है, उसके माँ बाप, उसका खानदान क्या है, बस लड़के का नाम ही मालूम है। शायद ये आयशा का अनोखा अंदाज है, वो हमें सरप्राइज देना चाहती, लेकिन वो है कहाँ? क्या वो मेहमानों के साथ आएगी? मेहमान आकर भी चले जाएंगे, मगर उसकी सजावट कभी खत्म नहीं होगी। खुदा खैर करे आजकल की लड़कियों पर। बड़ी आपा, यही तो उम्र है पहनने ओढ़ने की, और फिर ये बड़ा मुबारक वक्त है। इस वक्त तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, अपने हाथों से उसको सजाना चाहिए। बताए मुझे फिरोज, तुम मुझे मत समझाओ। जब तक मैं कुछ न करूं, तब तक इस घर में कोई भी काम सलीके से नहीं हो सकता। जहीर भाई, फारूक अंकल नहीं आए अब तक? हाँ वहीदा, उन्हें अब तक आ तो जाना चाहिए था। अब्बू और अम्मी आ गए। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? चलिए बेटा। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटी, खुश रहो खुश रहो। लीजिए भाई ज़हीर मियाँ, हम तो वक्त पर पहुंच गए जी, लेकिन मेहमान खुसूसी कब पहुंच रहे हैं?
सैयद साहब लड़के वाले हैं, वो तो इंतजार कराएंगे ही। सही बात है भाई, लेकिन हमारे यहाँ के दस्तूर भी अजीब व गरीब हैं। हर कोई इस दस्तूर में शामिल नहीं है अब्बू। बेटी आयशा कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा मैं आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए तशरीफ रखिए। अरे वाह, फारूक साहब भी तशरीफ लाए। जी हाँ, मैं भी हूँ। ये तो नवाजिश है ज़हीर मियाँ की, जो इस मुबारक मौके पे मुझे भी याद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद, दिलावर खान का बेटा, मतलब सलमान तुम्हारा छोटा भाई है? नसरीन, आप पहचानती हैं इन्हें? पहचानती नहीं, अच्छी तरह से जानती भी हूँ। यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे अब्बू के साथ फरेब किया था। यही वो लोग हैं जिनकी बदौलत मेरे अब्बू खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए थे। ज़हीर, ये रिश्ता नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नसरीन, ये क्या कह रही है आप? मैं सच कह रही हूँ। अब्बू, आप खामोश क्यों हैं? आप तो इन आस्तीन के सांपों को अच्छी तरह से जानते हैं। आप क्यों नहीं कहते कि ये हमारे मेहमान नहीं, हमारे दुश्मन हैं? दुश्मन? हाँ फिरोज, ये उसी दिलावर खान के बेटे हैं जिनकी वजह से मेरे अब्बू ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अब्बू, आप खामोश क्यों हैं? आपके मुजरिम आपके सामने खड़े हैं। भाभी, घर आए हुए मेहमानों का इस तरह इस्तकबाल किया जाता है क्या? अगर मुझे पता होता कि ये लोग कौन हैं, तो मैं इन्हें यहाँ आने की इजाजत कभी भी नहीं देती। आयशा, क्या तुम्हारी भाभी ने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है? आप चुप रहिए। फारूक अंकल, आप बताते क्यों नहीं? भाभी जो कह रही है सच है? हाँ, ये दोनों दिलावर खान के बेटे हैं। एक मुजरिम के बेटे से आयशा का रिश्ता? मेरी ये समझ में नहीं आता कि बार बार मेरे अब्बू को मुजरिम क्यों कहा जा रहा है। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें नहीं बताया तुम्हारे अब्बू ने क्या क्या गुल खिलाए? उस वक्त तुम अमेरिका में थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ये सब मेरे अब्बू के खिलाफ साजिश हो रही है। सच तो यह है सलमान, ये सब लोग मिलकर अब्बू को धोखाधड़ी के इल्जाम में फंसाकर उनका माल हड़प जाना चाहते हैं। ए मिस्टर, जबान संभाल के बात करो, नहीं तो गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दूंगा। वाह आयशा वाह, क्या इज्जत अफजाई हो रही है हमारी। ये तो भोली है बेचारी, दौलतमंद लड़की देखकर अच्छा जाल बिछाया तुम लोगों ने। ये तो अच्छा हुआ हकीकत हमारे सामने आ गई। आप सब लोग मिलकर सलमान की तौहीन क्यों कर रहे हैं? आयशा, अपने कमरे में जाओ। आप जरूर मुझसे कोई बदला ले रही हैं भाभी। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब भी कुछ बाकी बचा है क्या कहने सुनने के लिए? आप लोगों की भलाई इसी में है कि यहां से चले जाए। और अगर जाओगे नहीं तो लोगों से धक्के मारकर निकलवाना पड़ेगा। भाभी, 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 इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ज़हीर, नसरीन को उसके कमरे में भेज। ठीक है, चल भाभी, चलिए आप। खुदा है, छोटी कहाँ है? भाई आप लोग जाते क्यों नहीं? चले जाएंगे, मगर इतना याद रखिएगा, हम लड़के वाले हैं। कल को अगर आयशा ने तुम लोगों को यहाँ बुलाया ना होता तो मैं इस जुमले का मुंह तोड़ जवाब देता। जवाब तो मुझे आयशा से चाहिए। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूं। आयशा तो बहुत दूर की बात है मिस्टर, अब तो तुम उसकी परछाई से भी नहीं मिल सकोगे। चलो शबनम, यहां एक पल भी रुकना गुनाह है। तो जाइए ना, रोका किसने है? खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आप लोग हमारे घर के छत के नीचे हैं, वरना का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। चलो सलमान, चलो। अब बस भी करो छोटी। आपने देखा बड़ी आपा, भाभी कितना जहर उगल रही थी सलमान के खिलाफ। हाँ,
देख रही थी मैं वो ड्रामा, मगर खामोश थी। अगर मेहमानों के सामने मेरी जबान खुल जाती तो न जाने क्या हो जाता। हम सलमान को क्या पता कि उसके अब्बू ने क्या किया है, और मुझे क्या पता कि सलमान किसका बेटा है। और अगर सलमान दिलावर खान साहब का बेटा है भी तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। खामखा इतना बेइज्जत करके निकाल दिया उन्हें। देखो, जितनी वो जमीन के ऊपर नजर आती है उतनी वो जमीन के नीचे है। अरे मैं तो उसे उसी दिन पहचान गई जिस दिन उसके कदम इस घर में पड़े थे। मैं भी भाभी का नेचर समझने लगी हूँ अब। मैं पूछती हूँ छोटी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उसे अपने अब्बू को इस घर में बुलाने की? मैं समझी नहीं। छोटी, ये दोनों बाप बेटी बहुत ही नौटंकीबाज है, बड़े ड्रामेबाज है। पहले उसने तुम्हारे दिल की बात जान ली और फिर वो तुम्हारी नजरों में अच्छी बन गई। अब देखो, अच्छा बनकर उसने कितना बुरा काम किया। एक ही तीर से उसने 2 शिकार किए। आप सही कहती हैं आपा। भाभी को मेरी खुशी देख ही नहीं गई। हम दोनों बहनों से बहुत जलती हैं आपा। हम दोनों बहनों से नहीं, वो हम तीनों बहनों से बहुत जलती है। वहीदा से तो वो इस तरह मिलती है जैसे कि वो ननद न हुई, कोई सहेली हुई, और वहीदा भी उसकी इतनी तरफदारी करती है। पर देख लेना, एक दिन वहीदा भी जान लेगी वो कितने पानी में है। लेकिन भाभी ने जो मेरे साथ किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये तो पीठ पीछे वार करने जैसा हुआ ना। मैं भी एक दिन ऐसा वार करूंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। कहना बहुत आसान है छोटी, मगर करना उतना ही मुश्किल है। नहीं आपा, मैं जो कह रही हूं ना मैं वो करके दिखाऊंगी। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम आयशा नहीं। बड़े बेआबरू होकर हम उनके घर से निकले हैं। ये आप हमें कहां ले गए थे सलमान? हमारी बेइज्जती कराने, और कहां। खुदा की पनाह, ये आप है जो इतना सुन गए। मैं तो अपनी ऐसी बेइज्जती कभी ना बर्दाश्त करती। अगर काम गलत करोगे तो बेइज्जती तो होगी ही। ये तो शुक्र समझो कि उन्होंने हमारी खबर जूतों से नहीं ली। सलमान, क्या तुम अभी अपने और गैरों के बीच में फर्क महसूस नहीं कर रहे हो? जिन लोगों से अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ तुम उन लोगों के लिए हम लोगों को मुजरिम करार कर रहे हो। आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं जिन्होंने आपके अब्बू पर झूठा इल्जाम लगाया है। इल्जाम झूठा था या सही, ये मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं भाभी जान। अब्बू की गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब्बू कसूरवार है। अगर ऐसा ना होता भाईजान तो अब्बू मुंह छुपाकर कहीं रिपोर्ट नहीं हो गए होते। आप अब्बू के काले कारनामों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर आप भी उनके साथ बराबर के हिस्सेदार। सलमान, तुम उस लड़की के इश्क में इतने पागल हो चुके हो कि उसके खानदान को पाकसां और अपने खानदान को मुजरिम कह रहे हो। आयशा के घर वाले भगोड़े नहीं है, हमारी तरह चोर नहीं है वो। चोर किसे कहा तुमने? आपको और अब्बू को। और एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, आप लोग चोर हैं, धोखेबाज हैं, फरेब हैं। तमीज नालायक। इरशाद, सबसे काम लो। अगर सलमान जोश में होश खो बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपने होश खो बैठो। भाईजान, आप भाईजान के जुर्मों पर पर्दा डाल रही हैं? जब आप अपनी महबूबा की तरफदारी में हमें बुरा समझ सकते हैं तो मैं भी अपनी शौहर की तरफदारी में आपको बुरा समझ सकती हूं। तो फिर ठीक है, आप हमें बुरा ही समझती रहिए,
आपके बुरा समझ लेने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। देखा देखा इस बदतमीज को, एक अमीर लड़की से इश्क क्या कर बैठा, इसका दिमाग खराब हो गया है। जाने दीजिए, आप जाने दीजिए। उन्हें अपनों और गैरों में फर्क पता चल ही जाएगा। लेकिन कब? ज़हीर, बेटी मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अभी अभी जो ज़लज़ला गुजर गया है उसका अंजाम क्या होगा। मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अब्बू, ये तो अल्लाह का करम है कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त बाहर का कोई आदमी नहीं था यहाँ, सब अपने दोस्त और रिश्तेदार थे, वरना पलक झपकते ही ये खबर आग की तरह सारे शहर में फैल जाती। मियां, लड़के वालों को घर बुलाने से पहले थोड़ी तफ्तीश जरूरी थी। ये तो सरासर लापरवाही है। इस घर से किसी को जाना चाहिए था, सारी तहकीकात करनी चाहिए थी, उसके बाद ही लड़के वालों को बुलाना चाहिए था। मैं तो कहता हूं कि बड़ी आप हो जाती हैं और सारी मालूमात इकट्ठा करके लाती हैं, तो वो ना होता जो हुआ। अनवर भाई, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। हमें अपनी बहन आयशा पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसकी मासूमियत का इस कदर फायदा उठाएंगे। ये अल्लाह की मसलहत भी समझ सकता है। फारूक भाई आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग जिस चीज को इतना बुरा समझ रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई अच्छाई छुपी हो। और फिर गीता का सार भी यही है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा हुआ ये राज पहले ही खुल गया कि सलमान दिलावर खां का बेटा है और ये रिश्ता नहीं हो सका। हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। अगर सलमान अब भी आयशा से मिलने की कोशिश करता है तो मुझे बता देना, मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि उसके सर से इश्क का भूत उतर जाएगा। नहीं बेटे अनवर, मेरा तो ये कहना है कि अब जो कुछ भी करना है उसे सोचकर ठंडे दिमाग से करना, क्योंकि प्यार मोहब्बत के मामले बड़े अजीब होते हैं। अगर इन्हें सोच समझकर न निपटाया जाए तो बड़ों के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। और आज आयशा उम्र के जिस दौर से गुजर रही है, उस दौर के बच्चे अपने बड़ों से बगावत भी कर सकते हैं।